मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों और मेरे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब के चैनल पे। सबसे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि वास्तुशास्त्र या ज्योतिष शास्त्र क्या है, क्यों हमें वास्तुशास्त्र कराना चाहिए या ज्योतिष के पास क्यों जाना चाहिए, कुंडली या ज्योतिष विज्ञान के बारे में क्यों मुझे जानना चाहिए। मैं सबसे पहले आज आपको एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है, जैसे विज्ञान है उसी तरह हम लोग वास्तुशास्त्र को वास्तु विज्ञान भी कह सकते हैं। ये बहुत सालों पहले भारत से ही इसका उदय हुआ था, जिसकी कोई अभी हमारे पास किसी तरह का ये लेख या कोई उल्लेख नहीं है कि किस जगह से सबसे पहले वास्तु का वर्णन है, या इसका ऐसा कहा जाता है कि रावण संहिता या बहुत सारे ऐसे पुराणों या पिछले हमारे वेदों वगैरह में वास्तु का वर्णन है। क्योंकि जितने भी दक्षिण भारत के मंदिरों, साउथ इंडियन साइड में मंदिर या बहुत सारे भवन, बड़े बड़े किले, इमारतों में वास्तु का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है, जिसको वास्तुशिल्प भी बोलते हैं हम लोग। वास्तु है क्या, क्यों हमें वास्तु कराना चाहिए, किसी को भी क्यों कराना चाहिए, ये तो प्रकृति है। वास्तु एक साधारण और शब्द में बोलेंगे तो वस्तु को सही तरीके से रखने का, एक अच्छे अरेंज करके अपने अगल बगल जहाँ भी हम लोग कराते हैं, घर पे, अपने व्यवसाय में, हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, बड़े से भवन में, या बहुत सा ऐसा सरकारी जहाँ पे लोगों का वास होता हो, जहाँ पे लोग रहते हैं या जहाँ लोगों का आना जाना हो, जिससे मनुष्य को सीधा संबंध रहे। जिसमें वास्तु ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे पहले हमारे शरीर या हमारे यूनिवर्स या हमारे धरती या हमारे पूरी दुनिया जो चीज़ बनी है, जिसको हम लोग पंच महाभूत बोलते हैं, जिसमें आता है धरती, वायु, आकाश, जल एवं अग्नि, इसको पंच महाभूत बोलते हैं। इसी पंच तत्व के द्वारा हमारा शरीर बना हुआ है, ये धरती बनी हुई है, ये आकाश, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये कैसे निर्माण हुआ ये किसी को पता नहीं है, कब हुआ, बिग बैंग के थ्रू हुआ, जैसे भी हुआ। लेकिन वास्तु क्यों कराते हैं? वास्तु कराने से ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में एकदम अचानक से पूरा परिवर्तन आ जाता है। वास्तु से हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे आसपास में एक ऐसा वातावरण बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, धनात्मक ऊर्जा। ये अच्छे ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगी कि दुनिया दो ही चीज़ से बनी हुई है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी, जिसको बोलते हैं एक धनात्मक ऊर्जा या ऋणात्मक ऊर्जा। जो व्यक्ति धनात्मक सोचते हैं, जो व्यक्ति ऋणात्मक सोचते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे अगर मुझे कहीं जाना है, मुझे लगता है ये काम मैं कर दूंगा, अगर वो काम वो करना सोच ले, अगर उसके पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं है, तो भी वो काम करने के लिए उत्तेजित रहते हैं और वो कर भी लेते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत कम रिसोर्सेज से बहुत बड़ा आदमी कोई बन जाता है, बहुत कम धन से बहुत बड़ा व्यवसाय कर लेता है। और किसी तरह के व्यक्ति, बहुत तरह के व्यक्ति होते हैं जो इनके पास बहुत कम संसाधन नहीं, बहुत ज़्यादा संसाधन भी रहता है, लेकिन उनको लगता है ये नहीं होगा, ये नहीं कर पाएंगे। या जिनके पास कुछ नहीं होता है वो हमेशा ये नेगेटिव सोचते रहते हैं। अभी हम स्टेशन जाएंगे, हो सकता है ट्रेन नहीं मिले, ये किसी एग्ज़ाम को देंगे, हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ, किसी व्यवसाय को करूँ मैं उसमें असफल हो जाऊँ। ये दोनों में ये बेसिक फ़र्क है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का। तो ये वास्तु है, ये वास्तुशास्त्र भी जो है एक शास्त्र है। जैसे विज्ञान शास्त्र होता है, चिकित्सा शास्त्र होता है, ज्योतिष शास्त्र होता है, उसी तरह से वास्तुशास्त्र भी एक अपने आप में बहुत बड़ी विज्ञान है, रहस्यमयी विज्ञान है, जिसका पता नहीं चलता ये कैसे काम करता है। लेकिन ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही उच्च ऊर्जा देता है हमें, और हमें बहुत आगे बढ़ने और अच्छे सोचने के लिए प्रेरित करता है। मैं इसका बहुत सारा उदाहरण है, मैं बहुत सालों से इसको जान रहा हूँ। अगर आपको इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखना है, अब तो पूरे विश्व में इसकी प्रचलन हो गया है। क्यों हम वास्तु कराते हैं? वास्तु इसलिए हम कराते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही ढंग से, सही जगह पे, माने उचित स्थान पे उचित लाभ या उचित उसका मूल्यांकन हो पाए, इसलिए कराते हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि कर्म से ही आदमी महान बनता है। सिर्फ कर्म करेंगे तो आदमी अगर ऊंचा हो या बड़ा आदमी हो जाएगा, तब तो कुछ बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप उदाहरण मैं देता हूँ, किसी भी मजदूर को देखिए, जो एक मोटिया मजदूर या जो छोटा रिक्शा चलाता हो, एक गाड़ी चलाता हो, इतना मेहनत करता है किसान,
उसको देखिए, ज़िंदगी में शायद ही करोड़ों में, अरबों में एक दो आदमी ऐसा तो कुछ बड़ा बनता है, ज़्यादातर आदमी वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन जिसके घर में अगर भाग्य अच्छा हो या उसके घर का वास्तु अच्छा हो, तो आज देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसीलिए हम लोग, हमारे शास्त्र में या विज्ञान या ज्योतिष शास्त्र या वास्तु में बताया जाता है कि जिस व्यक्ति का कर्म 70% से ज़्यादा हो, और भाग्य 30% और वास्तु 30% के अंदर हो, जैसे 70% कर्म हो, 70% और भाग्य उसका 15 से 20% हो और वास्तु 10 से 15% हो, तो वो व्यक्ति बहुत ऊपर जा सकता है और बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। अनेकों उदाहरण है। मैं इसके आगे चलकर अभी बहुत सारे एपिसोड में या जो हमारे नए नए कार्यक्रम आएंगे, मैं उसमें आपको बताऊंगा और इसमें वर्णन भी दूंगा, उसका उदाहरण भी दूंगा आपको कि कैसे वास्तु कराएं। वास्तु के अनुसार अगर हम अपने घर में कलर करते हैं, रंग करते हैं घर को, घर की इमारत को बनाते हैं, उसमें हवा या प्रकाश का व्यवस्था करते हैं, ऊंचाई को बराबर देखते हैं, दरवाजे खिड़की को ठीक से रखते हैं, घर के पर्दे, घर के फर्नीचर्स या घर में उचित प्लांट लगाते हैं, घर की ऊंचाई या ढलान या बोरिंग कहाँ करना हो, हमारा रसोई घर, किचन, पूजा घर, जितने भी चीज़ें हैं बहुत सारी इसमें हैं, अनगिनत इसमें संभावना रहती है। असफलता या असफलता ये किसी को पता नहीं है कब मिलता है, लेकिन अगर हम कुछ अच्छा काम करें, क्योंकि आपको भी मालूम है कि किसी भी क्लास में, किसी भी कक्षा में, जो हम लोग नीचे क्लास 1 से पढ़ते हैं, क्लास 10, 12, IIT, इंजीनियरिंग, मेडिकल, IM कुछ भी करते हैं, हर क्लास में 40, 50, 60, 100 बच्चे रहते हैं, लेकिन 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक ही 2 बच्चा आता है। किसी अपार्टमेंट में 50-100 लोग रहते हैं, लेकिन बहुत ऊपर कुछ ही लोग जाते हैं। तो अगर हम चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी जाते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ मेहनत करना नहीं है, उसके लिए हमारा अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा एक जगह को वास्तु के अनुसार ढालना अगर हम चाहेंगे, तो हमारे को पढ़ने में या जो भी हम उसमें मेहनत करेंगे, सफलता हमें बहुत अच्छे तरीके से, आसानी से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सफलता हमें मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और किसी किसी केस में तो बहुत तुरंत सफलता मिलती है, जैसे व्यवसाय में, जॉब में, शादी में, किसी के घर में शादी नहीं हो रहा, किसी घर में कुछ काम रुका हुआ है, स्वास्थ्य में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, वैसी स्थिति में हमें सफलता बहुत जल्दी भी मिलती है, कभी कभी देर से। लेकिन उसमें बहुत सा और भी कारण होता है कि आपके कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप जो होते हैं, उसमें कैसा आपका स्थिति है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी का बहुत अच्छा स्थिति होते हुए भी उसको सफलता नहीं मिलती है। बहुत अच्छे जगह में जन्म लेना, बहुत बड़े घर में भी जन्म लेने से वो बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है, बहुत कम सफलता मिलती है। लेकिन बहुत गरीब आदमी के घर में भी, एक गाड़ी के ड्राइवर या कोई छोटा रिक्शा चलाने वाला, उसके घर में भी कभी कभी अच्छा सफलता प्राप्त हो जाती है। इसके पीछे अगर हम जाएंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत सा ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे जिसको देख के आप बहुत अचंभित हो जाएंगे और बहुत मज़ा भी आएगा कि क्यों ऐसा होता है। इसमें भगवान का या शास्त्र का क्या रूप है, भगवान का क्या इसमें बनावटी है, या बनाया गया है, या स्वरूप क्या है। अनेक चीज़ें अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए एक छोटा सा एक बता रहा हूँ। मैं अभी आगे और बताते रहूँगा कि हर एपिसोड में वास्तु क्यों कराएं या ज्योतिष शास्त्र क्यों बनवाएं, क्यों अपनी कुंडली को इतना ध्यान से देखें, सारे चीज़ को मैं आगे के एपिसोडों में आपको बताऊँगा। मेरा जो अपना YouTube चैनल जो मैंने अभी स्टार्ट किया कुछ दिन पहले भी मेरी थी, मैं बहुत दिनों से वास्तु कर रहा हूँ साउथ के अनुसार। मेरा YouTube चैनल का नाम है वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट। मैं अमिताभ गुप्ता बोल रहा हूँ। आप मेरे चैनल को अगर देखते हैं या देखना चाहते हैं या लोगों पर और भी शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, लोगों को तक पहुँचाइए। मैं मुफ्त में या जैसे भी आप चाहेंगे, मेरे द्वारा आप YouTube में अपने प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने क्वेरीज भी देख सकते हैं। कुछ आपको समाधान नहीं हो, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी उसमें दिया हुआ है। मेरा मोबाइल नंबर है 9431105352। आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे पेपरों में, अखबारों में आर्टिकल छपा हुआ, बहुत पहले से 10 साल से आर्टिकल आ रहा है। प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, बहुत सारे मैगजीन, TV वगैरह में भी आते रहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने कर्म को जितना शिद्दत से, जितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, करिए। भाग्य आपके साथ है, आप जहाँ जन्म लिए, जहाँ रह रहे हैं वहाँ। लेकिन अगर आप अपने वास्तु को अगर सही तरीके से, जो सिद्धांत है वास्तुशास्त्र का, अगर उसको पालन करते हैं, तो जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता पाने में आपको बहुत आसान या फ़ायदा होगा, लाभ होगा। मैं इसी सब बातों से आप सभी मित्रों, भाइयों, बहनों और मेरे दर्शकों को
आपको शुभकामना देता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर कॉमेंट कर रहे हैं। और एक बार और मैं कहना चाहूँगा, मैं अगले एपिसोड में कुछ इस तरह से लाना चाहूँगा कि जिसमें कुछ आपको उससे डायरेक्टली कुछ समझ में आए, जो छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग समझते नहीं है, मैगजीन या पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन उसका क्वेरी है, समझ नहीं पाते कि क्यों उसको करना चाहिए। ये भी आप समझ के करें, क्योंकि बिना किसी के देखा देखी नहीं करें, जानकारी के साथ करें। और एक बात और है, इस कोरोना काल में जो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, हमारे भारत में थोड़ा धीरे ही से ख़त्म हो रहा है, लेट ख़त्म हो रहा है। बाकी वेस्टर्न यूरोप में या अमेरिका या दूसरे देशों में बहुत तेज़ी से समाप्त हो रहा है। तो हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क पहने, लोगों से अच्छी दूरी बना के रखें और लोगों को सैनिटाइज़र या साबुन से हाथ धोने को प्रेरित करें। अपने बच्चों को खास करके अपना ध्यान रखें, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनाएं, जब भी घर में आए कपड़े को बदलें, मास्क को हमेशा बदल के पहने, ज़्यादा दिन एक ही मास्क को मत इस्तेमाल करें। और मेरी एक बात ज़रूर है कि खाना पीने पे पूरा ध्यान दें, खाने पीने में कोई कमी नहीं करें। जो भी खाने आप खाते हैं, जो स्वस्थ खाना खाएं, क्योंकि कोरोना ऐसा चीज़ है जो कमज़ोर जिसकी शरीर है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उस पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है। इसीलिए एक बार फिर आप सबको धन्यवाद और शुभकामना। स्वस्थ